नमस्कार प्रणाम। आप सब देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं आप सबका भाई मणिशंकर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष सर, और संतोष सर से जुड़ के आज हम लोग बात करेंगे, जानेंगे भोजपुरी में चल रहे एक नया मुद्दा, विशेष मुद्दा कह दे तो पवन सर जी और ज्योति जी के बारे में, इनके बारे में जानते हैं संतोष सर से मिलकर आज क्या कहाँ तक चला है तलाक का मामला और आगे ये कब तक चलेगा। तो संतोष सर जी से मिलते हैं। सर आप बताएंगे, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के फेमस जाने माने स्टार पवन जी और ज्योति जी का मामला कहाँ तक पहुँचा है। सुने हैं नया में फिर एक डेट आया है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। ये सब मुद्दा पर बहुत बैठ दे चुके हैं और नया डेट आने वाला है जो कि तारीख रखा गया है। तो वकील साहब ही बोलेंगे, लेकिन हियरिंग का टाइम है नज़दीक ही है। पूछिए आगे नेक्स्ट। और देख रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं मतलब अभी मतलब सुनने में आ रहा है, देखने को आ रहा है, ज्योति जी के पिताजी और ज्योति जी खुद हाल फिलहाल में कोर्ट आए थे और वकील साहब बता रहे थे, मतलब बात में पता चला था कि बाद में आया था ज्योति जी अभी भी सिंदूर लगा के साड़ी पहन के एक सुहागन की तरह जिस प्रकार आती है और अन्य महिलाएं उस तरह आए हैं। और फिर इस बात से पता चला है, मतलब देखने से मुद्दा को लग रहा है ज्योति जी कहीं ना कहीं पवन जी के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो पवन जी का क्या विचार है इन पर, क्या वो इस मामले को लेकर कहाँ तक सोचते हैं, मतलब इस मामले को ख़त्म करना है, रहना है साथ में, या और भी कुछ। देखिए, वो चाहती हैं रहने के लिए, तो गई क्यों? उनको तो नहीं जाना चाहिए था ना। जी बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर जा करके अगर लड़के को ये ब्लैकमेल, मतलब देखिए, एक हमको तो ब्लैकमेल शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन है वही चीज़ कि आप जब वहाँ सब कुछ कुशल मंगल से रह रही थी, तो उसके बाद आप माँ के बुलावे पर आप चली गई और वहाँ से आप तर्क रखती हैं कि मेरे अनुसार से आप ऐसे नहीं चला है, तो आप ऐसे नहीं चले हैं, तो आप ऐसे नहीं चला है, तो क्यों ऐसे नहीं चल रहे हो, तो आप झुको। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। वो तो आप सिंदूर लगा रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिंदूर लगाने से क्या है जबकि आप बसी ही नहीं हैं। और जब बसी हुई थी तो आपकी माँ बुला करके, इसको एक ब्लैकमेल ही कहा जा सकता है। देखिए, बच्ची भी क्या कर सकती है भाई। एक देखिए, यही सब मामला बहुत टाइप का है, ये सब घरेलू मामला है। घरेलू ये सब का कोर्ट जो होता है ना, स्पेशल कोर्ट बैठता है। हाँ जी। घरेलू मैटर का मामला, बिल्कुल। ये सब लंबा चलता है। ये सब मामला कोई अगर चाहेगा कि हम मतलब कि साल 1.5 साल 6 महीना में, ये सब नहीं, बहुत लंबा चलता है। दूसरी बात, आज तक ये सुने होंगे आप लोग कि पत्नी अपने पति को मर्डर करवा देता है। किसके लेके? अपना लभर के लेके। कोई भी पत्नी अगर शादीशुदा पत्नी है और एक और लभर रख लिया, या फेसबुक से प्यार हो गया, या कैसे हो गया, इंस्टाग्राम से हो गया, या ऐसे हो गया, तो पति को मरवा देती है। जी बिल्कुल, अभी लगातार वायरल मुद्दा है। हाँ, कल एक मीडिया यही सवाल कर रहे थे कि आखिर पति पत्नी का रिश्ता है सर, तो साथ फेरा लिया गया, कसम खाया गया, जन्मों जन्म का कसम खाया गया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो जन्मों जन्म का आप कसम खाए हैं जी, तो आप लभर से मिल कर करके पति का हत्या क्यों करवा रहे हैं? आजकल जो इतना चल रहा है, आज तक सुने हैं? ये होना चाहिए कि पति से मिल करके लभर का हत्या होना चाहिए, कि हम दोनों 7 जन्मों का कसम खाए हैं, जन्म जन्म का कसम खाए हैं, तो हम पति मिल कर करके हत्या नहीं कराना चाहिए। ये तो दुखद है। मतलब कहने का मतलब जो हो रहा है, हत्या ये लोग करवा रही है। पत्नी अपने लभर को हत्या करवा रही है। लभर को हत्या नहीं करवा रही है, अपने पति को हत्या करवा रही है, लभर के पास जाने के लिए। क्यों भाई, क्यों? उस समय तो आपका पति है, आप तो 7 जन्म का कसम खाई हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्यों सब जगह हो रहा है? लेकिन आपको उसको रास्ता से क्यों हटवा रहे हैं? आप पति पत्नी मिल के उसको रास्ता से हटवाइए जो आपका लभर है। तो ऐसा नहीं करके आप पति को ही रास्ता से हटवा रहे हैं। पहले तो पति को कमज़ोर कर दिया जाता है, उसका माता पिता से नाता तोड़वा दिया जाता है। अब वो बच्चा लड़का निसहाय बन जाता है उसके चक्कर में, पत्नी के चक्कर में।
पत्नी नहीं है। पत्नी कौन है? पत्नी देखिए, पत्नी वही है जिनसे संतान हुआ है। अभी तो शादी ब्याह न हुआ जी। शादी ब्याह होता है, पंडित खाना खाता है, गांव समाज के लोग खाना खाता है, उसी को कहता है शादी। सिंदूर पड़ता है और फेड़ा उड़ा मतलब ऐसे उसे होता है। शादी असली बंधन होता है जब दोनों लड़का लड़की से बाल बच्चे हों, दोनों के से मेल फीमेल से अगर गर्भ में बच्चा ठहर गया, अब बच्चा हो गया, जन्म हो गया, तब असली रिश्ता होता है पति पत्नी का। तब ना तो पति को कोई पत्नी दोहन शोषण कर सकता है और न पत्नी पति को दोहन शोषण कर सकता है। और जिसको बाल बच्चा हो गया वो भी पति दोहन शोषण में फंसा हुआ है। अब ये आई तो एकदम कच्चे धागे की डोर की तरह है। अभी एक बाल बच्चा नहीं हुआ है, अभी ऐसे करिएगा तो कहाँ से घर बसेगा। इसलिए मेरा कहना है कि अभी शादी ब्याह हुआ है, बाल बच्चा नहीं हुआ, अभी कच्चे धागे की डोर की तरह रिश्ता है। जिसका बाल बच्चा हो गया वो रिश्ता टूट जाता है पति पत्नी में, वो भाग जाती है दूसरे से के पास, पति को छोड़ करके, बच्चे को छोड़ के। हाँ जी। तो मैं यही सब लड़का को सलाह दूंगा कि पवन जी जैसा नेचर रखिए। सब लोग कहता है पवन जी का खराब नेचर है, पवन जी का खराब है। हम लोग भी तो वही किए हैं। हम खाली ये किए हैं कि ससुराल के इशारा से हम नहीं चले हैं और पत्नी माँ पिता के इशारा से चले हैं। अब पत्नी को समझाते गए और वो होने से उसको फोड़ते गया। हम इनको समझाते गए। यही समझाते 4-5 साल गुजर गया, बाल बच्चे हो गए हम लोग का। और उसके बाद पत्नी को धीरे धीरे हम अपना एकदम ठीक बना दिए, ट्रेंड बना दिए कि आपका अपना घर यही हो गया। आज देखिए वही धर्म पत्नी कितना बढ़िया से एकदम जानकार हो गई। तो यही सबको करना है। ये नहीं करना है कि आप उसके चंगुल में फंस करके अपना लाइफ बर्बाद कर लीजिए। पवन जी तो ठीक है किए कि ससुराल बहुत कम जाते थे। अब पत्नी को कहते थे कि भाई हम लाइसेंसी है ये ना जी, पत्नी जी जी बिल्कुल। तो लाइसेंसी पत्नी है ये है। उसके बाद वो कहाँ मॉडल से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे आपको क्या लेना देना, वो तो काम ही ऐसा है। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप इंडस्ट्री में हैं और मना कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर तो फिर सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, मतलब कहा जाता है ज्योति जी को मोहरा बनाया गया है, वो बच्ची है उसको यूज किया गया है उनके परिवार के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। तो इस पर आप कहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे? बच्ची वाकई में यूज हुई है और ज्योति सिंह को मोहरा बनाया गया है। अब देखिए ऐसे समझिए, जो लड़की कोई ऐसा भी होता है कि लड़की जो है मोटा हसामी फंसा लेता है, मतलब लव कर लेता है मोटा हसामी लड़का से। बिल्कुल। तो वहाँ लड़की की माँ पिता तुरंत राजी हो जाता है कि हाँ ये ठीक कहीं बेटी, बहुत अच्छा लड़का हो। और वही बेटी किसी का बेटी अगर गरीब घर का लड़का का पसंद कर लिया, लव कर लिया, या मीडियम क्लास का या किराना दुकान वाला का लड़का से लव हो गया, तो वहाँ नहीं करने देती है जी। बिल्कुल सही बात। लड़की को रूम में बंद कर देती है कि तोरा हम होबेल नहीं दबाओ। हमार मन मर्जी से होते शादी 5-6 लाख रुपये लगा के करेंगे, आप बड़का घर में देंगे, बड़का घर में। अरे भाई बच्ची वही लव कर लिया किराना दुकान वाले से या मीडियम परिवार के लड़का से या प्राइवेट जॉब वाला से, तो क्यों नहीं आप करने दे रहे हैं जी? सरकारी नौकरी ही चाहिए, स्टार लड़का ही हमको चाहिए, या पैसा वाला घर का बेटा हमको चाहिए जिसमें कि 5-6 लाख लग जाए तो लग जाए, तब हम शादी करने का अच्छेंगे, नहीं तो रूम में बंद कर देंगे। और दूसरी बात, जब लड़की कोई मोटा हसामी फंसा लेता है, ये कम घटना होता है, मोटा हसामी नहीं फंसता है जल्दी तो गरीबे लड़का न प्यार आपसे होगा जी। कभी कभी मोटा हसामी लड़की फंसा लेती है, पैसा वाला घर, मोटा लड़का एकदम, नहीं समझे, IAS को फंसा लेती है या MBBS को फंसा लेती है। MBBS फंस जाता है, IAS वाला फंस जाता है, या पैसा वाला घर का बेटा फंस जाता है, उसमें तुरंत हाँ भर देती है लड़की के माता पिता। क्यों भाई, क्यों? इसलिए कि हमको टनते रहे माल, बेटा लड़का पैसा वाला लड़का का दामाद हमको बन जाए, हमको फायदा होगा, इधर से फायदा होगा उधर से फायदा होगा। मतलब अपने बेनिफिट के लिए लड़की की माँ लड़की का घर बर्बाद ही कर देती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। लड़की कहीं भी पसंद कर लिए लड़का को, आप शादी कर दीजिए, दहेज प्रथा भी खत्म हो जाएगा। आज नीतीश सरकार जो कर रहे हैं कि नहीं भाई दहेज लेना देना पाप है जी, भाई ये सब काम मत करो, तो ये भी खत्म हो जाएगा। इस मुद्दा पर आइए, अन्यथा आप देना ही है। दहेज कौन उसकाता है देने के लिए? लड़किए वाला उसकाता है कि हमको ये चाहिए, इतना हम देंगे।
जी अब वो दहेज क्या वो घर में रहता है, उसका तो जेवर बन जाता है, बाराती जाता है, गाड़ी घोड़ा बैंड बाजा खाना पीना सब दांत खोद खोद के खा लिया टुंगना ऐसे से और निकल गया। तो वो पैसा तो बर्बाद चला गया ना। वो तो आप जो दिए 5-6 लाख रुपया, लड़की के 3 लाख के जबड़वे बन गया। आज 3.5 लाख में गाड़ी घोड़ा, अब भोज भंडार में जो खाने वाला चालाक लोग पूरी तरकारी मिठाई कचौड़ी जिलेबी 5 गो 56 का भोग खा लिया और दांत खोद के निकल गया। तो आप दांत खोद के निकल गया खा के भर पेट, पैसा तब चला गया, बर्बाद हो गया। वो लड़का वाला कहाँ पर हाथ में रहा। अब लड़का वाला जिंदगी भर उसको लड़की को खिलाना है पिलाना है, उसको कपड़ा लत्ता अथी करना है। तो तिलक ही कौन, ये आप लोग कोई कह देता है कि तिलक दिए तो ये दिए तो वो दिए, तो मेरे अनुसार से लड़का नाचो। काहे नाचेगा भाई? आपकी बच्ची के अनुसार से नाचेगा लड़का जी। आपका कोई भी लड़का अपना पत्नी के अनुसार नाचेगा जी। हाँ जी बिल्कुल। कि पत्नी के मार्फत उसकी माँ पिता के अनुसार नाचेगा? नहीं नाचेगा। इसलिए नहीं नाचेगा, इनका भी माँ है, इनका भी पिता है। तो पवन जी कभी अपने माँ को नहीं छोड़ सकते। जो लड़का काफ़ी दुनिया देखा है, भटका है, भटक करके धूप बतास खाया है, तब ये गाने को हिट दिया है, वो लड़का कभी दोहन शोषण में नहीं फंस सकता है। और हम लोग भी नहीं फंसे हैं। तीसरी मैटर किया है, जिस समय फाइनल होता है लड़का लड़की में, उस समय आप ही कहते हैं इस बात को कि शादी हो रहा है ना तो हम लड़का को खेप लेंगे, लड़का मेरे अनुसार से चलना चाहिए भाई। लड़की की माँ या लड़की का पिताजी ऐसा बोलता है फाइनल में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे बात बोलेगा उसी समय लड़का का पिता डिनाई कर जाएगा, लड़का का माँ डिनाई कर जाएगा, नहीं होने देगा, कहेगा नहीं हम शादी अपना बेटा को नहीं करेंगे भाई, हम अपना बेटा का शादी नहीं करेंगे। काहे कि आप ये बोल रहे हैं कि आप हमको जो है ऐसे करिए वैसे करिए, शादी ऐसे करेंगे। ये नहीं बोल के होता है, क्या बोल के होता है कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, अच्छी बच्ची है, आपके घर को स्वर्ग बना के रखेगी। देखिएगा ना भाई साहब, आप देखिए ना, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, आपके घर के स्वर्ग बना के रखेगी, ये बोला जाता है। कहा कि हम भी बहुत उम्र बिताए हैं, ये सब मीठा मीठा बोल करके शादी कर लेता है, और उसके बाद लड़की की माँ का दबाव बनने लगता है कि अरे अब तो शादियाँ हो ही गया है, अब तो लड़का को मुट्ठी में करो, लड़का को दामाद बनाओ, स्टेपनी दामाद तो बन ही गया है, स्टेपनी में रखो। यानी उसी समय आप क्यों नहीं बोले कि हम शादी कर रहे हैं भाई, तो लड़का भाई हमारे अनुसार से चलना चाहिए, पवन जी चले हमारे अनुसार से, या कोई जी भी बिल्कुल स्पष्ट बोलिए। मन होगा तो हम लोग गच्छेंगे शादी करने का, न तो हम नहीं गच्छेंगे। कोई लड़का का पिता नहीं गच्छेगा कि हम लड़का हमारे अनुसार से चलना चाहिए भाई, हमारे बेटी के अनुसार से, लाग से मेरे मुट्ठी में आना चाहिए। हम जो कहेंगे वही होगा। हम कहेंगे कि माँ से पिता से नाता तोड़ो तो तोड़ना होगा भाई। ऐसे काहे न बोले फाइनल में, ऐसे बोलते तो शादी नहीं होता। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप किसी को झांसा में ला करके घर को उजाड़ रहे हैं, तो किसका घर उजड़ रहा है? वो बेटी का ही तो आपका घर उजड़ा। आप क्लियर कर लेते हो वही समय। चौथी फैक्टर क्या है कि कहीं भी किसी का वंश नहीं है, जैसे बेटी है, बेटी या बेटा नहीं है, उसके यहाँ कोई लड़का वाला शादी नहीं करेगा कि नहीं भाई उसका वंश नहीं है, के वो 2 बेटिए है, तो हम अपना घर को उजाड़ के हम अपना शरीर को गिरवी क्यों रखेंगे अपना शरीर को गिरवी? क्या जाहिर सी बात है, वो लड़की एक ही गो है, वहाँ उसके घर में हमको जाना पड़ेगा, उसके बंधकी में हमको काम करना पड़ेगा, बंधक बनना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, अपना परिवार को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग नहीं किए हैं। जो करेगा वो बुड़बक कहलाएगा, उसको बुड़बक बनने दीजिए। लेकिन पवन जी कभी बुड़बक नहीं थे, नहीं हैं और नहीं होंगे। हम लोग कभी बुड़बक थे, नहीं होंगे और कभी जीवन में नहीं होंगे। तो ये सब बुड़बकी का पहचान वो लोग लड़का दिखाएगा जो कभी दुनिया ज़्यादा नहीं देखा है, धूप बतास नहीं खाया है, पिता माँ का रीजन में रहा है, हवा खाया है, वही लड़का फंसेगा जाल में। जो स्ट्रगल किया, जो धनका है, बौखा है, कभी जाल में नहीं फंसेगा। यही मेरा कहना है। पवन जी के इसमें 1 पैसा गलती नहीं है। अरे ठप्पा लगा हुआ है, शूटिंग में जाते हैं, मॉडल से काम है उनका, ये ठप्पा लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो आदमी खराब है?
नहीं जी, बिल्कुल। नहीं। अब ये घटना हो गया कि पत्नी कुछ खा ली गलत चीज़ या गलत जगह लटक गई, तो उसमें पवन जी का गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो व्यस्त आदमी है, इधर दबाव दे रहा है उसका माँ कि लड़का को मुट्ठी में करो, लड़का मुट्ठी में कर बेटी, मीठा मीठा से बोलता है, ऐसे नहीं बोलती है। मीठा से उसकी माँ बोलती है कि बेटी अभी की करनी बेटी, तो अभी देखी नाश्ता वास्ता बने लिए इलखिन है, अब नाश्ता दे देवे, फिर कखने अथिन नहीं थी शूटिंग से, अब फिर कहिया अथिन, तो पहले तो खा लेती है ना बेटी, ओह तो पहले खा लेती हैं तब न, देखिए हमरा कितना चिंता लगल रहा है, फोन से बतिया रही हो, पहले तो खा लेती हैं तब न कुछ करती हैं हाल। अरे भाई वहाँ आदमी का कमी है, वहाँ स्टाफ का कमी है, नहीं, वहाँ तो मजलिस लगा हुआ है जी, आदमी का जमावड़ा है, हम लोग का आदमी का जमावड़ा लगा हुआ रहता है स्टूडियो में शूटिंग में, आदमी का कमी है। वो तो बहू अपना खुशी खुशी अपना हस्बैंड को पति को खाना खिला रही है, नाश्ता दे रही है, उसके बाद वो चले जाते हैं, आज नेक काम कर रही है और आप फोड़े जा रहे हैं फोन से। 1 महीना 2 महीना नया नया शादी में कुछ नहीं हुआ था, यही फोड़ा फोड़ी चल रहा था, उसकी माँ फोड़ रही थी कि उसकी माँ का नेचर, सबकी माँ का नेचर यही रहता है, छोड़िए ना उसके बारे में क्या बात करेंगे, सभी का माँ का नेचर यही रहता है कि लड़की को मुट्ठी में तो रह, ये है मेरी बेटी, दामाद को भी मुट्ठी में करो, तो कैसे मुट्ठी में होगा, अलग रहेगा तब ना, माता पिता से इसका अलग करेंगे तब ना। अब माता पिता के रीजन में रहेगा, पति के रीजन में पत्नी रहेगा, तो हम तो जो कहेंगे नहीं सुनेगा। आखिर क्यों ऐसे कर रहे हैं? आपका भी तो बेटा है, ज्योति जी का भी तो भाई है, आप अपने बेटा पर रहिए, आप जो बेटा की शादी करिएगा, बहू लाइएगा, उस पर आप रहिए, उस पर विश्वास करिए। क्या आप अपने बेटा पर विश्वास नहीं है? आपके बहू पर विश्वास नहीं है? जो कि दूसरे को पत्नी को आप फोड़ रहे हैं, वो आपकी बेटी है, अब नहीं बेटी है, कन्यादान हो गया है, वो किन्हीं का पत्नी है, वो किन्हीं का बहू है, तब आपकी बेटी है। आप तो दान कर दिए जी, जिस चीज़ को आप दान कोई कर दिया है उस चीज़ पर आपको हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। बच्ची को खुश रहने दीजिए। तो आप दान कर दिए, आपको कोई मोबाइल दान कर दिया, दे दिया, आप गिफ्ट में दे दिए, ठीक है जी बिल्कुल। अब मोबाइल में गिफ्ट में देखे आप कह रहे हैं कि अरे गौरी जी मोबाइल को ठीक से चलाते हो ना, हम तुमको तो गिफ्ट में दिए हैं। गौरी जी मोबाइल को चार्ज में लगाए हो ना जी, गिफ्ट में दिए हैं। मोबाइल को पास में रखना, ठीक है, तुमको दिए हैं मोबाइल, पास में रखना, इधर उधर नहीं करना। अरे भगवान हो, क्यों मोबाइल पर आप पड़ल है? आप तो गिफ्ट दे दिए जी बिल्कुल। नहीं तो गिफ्ट वाले ले जाइए, वापस ले जाइए। तो उन्हें से कह रहा है, ये कौन बर्दाश्त करेगा? कौन? पवन जी तो नहीं बर्दाश्त करेगा भाई, हम लोग तो नहीं बर्दाश्त किए। नहीं, पवन जी को देखे या किसी को देखे, मतलब इन सब मामलों में कोई नहीं देखना चाहेगा, नहीं मानना चाहेगा। देखिए, गिफ्ट आप दिए हैं, दान कर दिए हैं, उस पर लोभ मत रखिए। उनको मालूम है कि हमारा मोबाइल अपना को कैसे सहेज के रखना है, और ये मोबाइल को हम सहेज के रखें, और उसको मालूम है उसी से वंश बढ़ेगा। ये लोग ऐसा आदमी नहीं है। ठीक, तो आपने जो कहा आज और पवन जी के बारे में, देखते हैं इस मुद्दे को कब तक चलाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।